इनका जदयू का जो है दोहरी नीति है, दोहरी नीति और दोहरी नीति ही उजागर हो गया है समाज के बीच। चुनाव इस साल के अंत में होना है और आप पार्टी के सीनियर लीडर हैं, आपका क्षेत्र दरभंगा ग्रामीण है और लगातार आप विधानसभा के लिए चुनकर आते रहे हैं। तो सर क्या लगता है इस बार 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पूरे बिहार में जो है आरजेडी और आरजेडी के घटक दलों का परफॉर्मेंस बेहतर होने जा रहा है और उसमें दरभंगा ग्रामीण भी रहेगा? या विधेयक लाया है तो आप ये समझिए कि इसमें जदयू भाजपा से बड़ा दोषी है। यदि जदयू इस बिल का विरोध कर देती तो भाजपा का हिम्मत नहीं था ये बिल विधेयक आने का। तो हम भाजपा से ज्यादा जदयू को मानते हैं कि ये गर्दनी बाग में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, धरना प्रदर्शन किया गया, तो उसमें तेजस्वी जी ने साफ तौर पे कहा था कि सत्ता मिले या ना मिले, लेकिन ये गैर संवैधानिक जो बिल लाया गया इसके खिलाफ हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। जो विधानसभा का चुनाव है वो तो शुरुआत यहीं से होगा। इस सरकार का नाश का बिहार से ही होगा। बिहार से देखे होंगे कि सारा आंदोलन जितना बड़ा क्रांतिकारी धरती है, यहाँ से क्रांतिकारी का एक से एक आवाज बुलंद हुआ है। तो 2025 का विधानसभा चुनाव है, महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये सरकार भी बनाएगी, महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और भाजपा का सफाया भी बिहार से ही होगा। ये क्रांतिकारी धरती है। नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए इस वक्त मैं दरभंगा में हूं और आजकल पूरे भारत में जो है एक मुद्दा काफी तुल पकड़ता जा रहा है। बात दरअसल यह है कि केंद्र सरकार ने बजट सत्र में एक विधेयक पास कराया है जिसका नाम है वक्फ संशोधन बिल, जिसको लेकर काफी लोगों में नाराजगी है। आम लोग से लेकर विपक्ष की सारी पार्टियां इसके लेकर काफी आंदोलन करने के मूड में है। मैं बता दूं कि इस बिल को लेकर खास करके बिहार की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो काफी मुखर है और सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए लड़ाई लड़ी है। इसलिए ऐसे में आज मैंने सोचा कि आरजेडी के सीनियर लीडर और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, दरभंगा ग्रामीण से विधायक, दिग्गज नेता ललित कुमार यादव से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चूंकि ये बिल जो है दोनों सदनों से पास हो गया है और अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रपति महोदया के पास भेजा जाना है, अब इसको लेकर विपक्ष पार्टियों का क्या भूमिका हो, सब मुद्दे पे भी बात करेंगे। सर न्यूज टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी, न्यूज टाइम्स को भी बहुत बहुत स्वागत। वक्फ बिल जो है दरअसल में जितनी जल्दीबाजी और हड़बड़ी में लाया गया, लग रहा है कि कहीं न कहीं सरकार की नीयत साफ नहीं है। ये तो वक्फ बिल जो विधेयक लाया गया, सारे अपोजिशन एकजुट होके देखे होंगे कि कितना 232 करीब सरकार के खिलाफ में मत मिला और वक्फ विधेयक बिल जो आया, अब अंतिम रूप करीब करीब विधेयक दोनों सदन से, लोकसभा राज्यसभा से पास होके राष्ट्रपति के लिए विधेयक अंतिम मंजूरी, और राष्ट्रपति जी की यदि दस्तखत हो जाता है तो ये वक्फ बिल विधेयक संशोधन लागू हो जाएगा। जो भी लोकसभा राज्यसभा से ये संशोधन बिल पास हुआ है तो यह विधेयक बन जाएगा राष्ट्रपति का अनुमोदन के बाद। तो एक मिनट सर, मैं जिस तरह से इतनी जल्दीबाजी, रात के 2 बजे रात तक जो है सदन को खोला गया, 2 बजे रात में इसको वोटिंग कराया गया और दोनों सदनों में बड़ी जल्दीबाजी में इसको पास कराकर अब जो अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है, तो आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों है? और एक आप बिहार के जाने माने पॉलिटिशियन हैं और आपकी पार्टी इस बिल के खिलाफ जो है पुरजोर तरीके से विरोध में खड़ी है और कड़ा विरोध किया है और आपके नेता ने भी इसका विरोध किया है। तो ललित यादव जी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम लोग गर्दनी बाग में सारे संगठन के लोग इसका वक्फ बिल के विरोध के में सारे लोग आए थे। राष्ट्रीय जनता दल विशेष करके मुख्य रूप से, हमारे तेजस्वी जी भी गए थे, लालू जी भी गए थे, हम लोग सब गए थे और ये वक्फ बिल के खिलाफ में सड़क से लेके सदन तक, विधानसभा में भी हम लोग के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा राज्यसभा दोनों में मुखर होके विरोध किया इसे वक्फ बिल का। ये वक्फ बिल या वक्फ प्रॉपर्टी, ये वक्फ प्रॉपर्टी गरीब, यतीम, असहाय लोगों के लिए एक नेक काम के लिए था। ये नेक काम, ये इतना अच्छा काम के लिए था जहाँ
लोग गरीब लोग हैं, उनके सहायता के लिए, सहयोग के लिए, चाहे स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, इस तरह से गरीब लोगों को मदद के लिए ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी। लेकिन जिस तरह से सरकार रात के 2 बजे तक बिल पास कराया है, लगता है कहीं न कहीं सरकार की नीयत साफ नहीं है, न इनकी नीयत साफ है, न नीति साफ है। सरकार कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से लगती है ग्रसित है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ही क्यों, हम कह रहे हैं बहुत हिंदू संगठन के भी मंदिर मठ में इस तरह से लोग बहुत सारे जगह, तो आप दोनों तरफ कार्रवाई करिए। इससे पता चलता है कि आप साफ हैं, आपका नीयत साफ है, आपकी नीति साफ है। लेकिन ना, हम कह रहे हैं अभी केंद्र सरकार की, ये भाजपाई सरकार का ये बिहार में भी है और वहाँ भी है। किस तरह से नीतीश कुमार जी अभी एक असहाय व्यक्ति की तरह पड़े हुए हैं। भाजपा पूरी तरह से देश पर और राज्य पर कब्जा कर लिया है और इसी का नतीजा है कि भाजपा चाहता है कि देश में हिटलर शाही कानून चले। लेकिन हिटलर शाही कानून भी बहुत दिन नहीं चला, हिटलर का भी अंत हुआ। हमको नहीं लग रहा कि इस तरह से हिटलर शाही कानून का बहुत दिन चलने वाला है। यह सरकार बहुत दिन तक लंबा चलने वाली नहीं है। इस सरकार का भी निश्चित रूप से जल्द अंत होगा और बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है वो तो शुरुआत यहीं से होगा। इस सरकार का नाश का बिहार से ही होगा। बिहार से देखे होंगे कि सारा आंदोलन, जितना बड़ा आंदोलन, क्रांतिकारी धरती है, यहाँ से क्रांतिकारी का एक से एक आवाज बुलंद हुआ है। तो 2025 का विधानसभा चुनाव है, महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में, ये सरकार भी बनाएगी महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और भाजपा का सफाया भी बिहार से ही होगा। ये क्रांतिकारी धरती है। सर, गर्दनी बाग में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, धरना प्रदर्शन किया गया, तो उसमें तेजस्वी जी ने साफ तौर पे कहा था कि सत्ता मिले या ना मिले, लेकिन ये गैर संवैधानिक जो बिल लाया गया इसके खिलाफ हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि सड़क से सदन तक पहले भी तेजस्वी जी और लालू जी भी, जितने मुस्लिम पर्सनल लोग संगठन के लोग हैं, बैठक के उसमें भी सम्मिलित हुए और भी अनेक, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या विधानसभा के फ्लोर पर हो या लोकसभा राज्यसभा, तमाम सड़क से सदन तक हम लोग विरोध इसका करते हैं और करते रहेंगे। ये असंवैधानिक कानून लाया गया है, विधेयक लाया गया है, इसको लोग देख रहे हैं। हम लोग इसका सड़क से सदन तक विरोध करते रहेंगे। जेडीयू कह रही कि हमने जो संशोधन के लिए मांग किया था उस पर अमल किया गया है। हालांकि मुस्लिम तंजीम के द्वारा कहना है कि ये सब बात गलत है, ऐसा कोई अमेंड उसमें नहीं किया गया जिन्होंने मांग किया था। जेपीसी की बात नहीं मानी गई, जेपीसी में जो बात रखा गया उसको फॉलो नहीं किया गया है। और मुस्लिम लीडर जो जदयू के, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, वक्त के से रिलेटेड जब सवाल पूछा गया तो वो लोग उठ के चले गए। क्या कहना चाहेंगे आप विपक्ष के नेता? देखिए इनका जदयू का जो है दोहरी नीति है, दोहरी नीति और दोहरी नीति उजागर हो गया है समाज के बीच। ये सत्ता में रहना चाहते हैं और हम, चाहे सीए हो, एनआरसी हो या चाहे वक्फ बिल हो, किसी में उन्होंने विधानसभा से लेके लोकसभा तक, राज्यसभा तक, हम लोग सरकार को चाहते रहे कि चुप्पी तोड़े। मुख्यमंत्री जी सदन में थे जब हम लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे और वक्फ बिल आएगा तो उसका हम लोग विरोध कर रहे थे कि राज्य सरकार अपना, नीतीश कुमार जी स्पष्ट करे अपनी नीयत और नीति। एक शब्द न सरकार बोली, न सरकार के कोई नुमाइंदे बोले, न जदयू के लोग बोले। भाजपा से तो कुछ उम्मीद कर नहीं सकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग एक शब्द नहीं, विशेष करके जदयू के लोग एक शब्द नहीं ये वक्फ बिल विधेयक पर बोले। और इनका दोहरी नीति है। आप देख रहे हैं आज भाजपा वक्फ बिल हो या सीएए हो, एनआरसी जैसे ये कठोर कानून लाया है या विधेयक लाया है, तो आप ये समझिए कि इसमें जदयू भाजपा से बड़ा दोषी है। यदि जदयू इस बिल का विरोध कर देती तो भाजपा का हिम्मत नहीं था ये बिल विधेयक आने का। तो हम भाजपा से ज्यादा जदयू को मानते हैं कि एक, आप महाभारत में देखे होंगे जब आपका भीष्म पितामह का जब वध हुआ था तो शिखंडी रूप में, तो अभी जदयू शिखंडी के रूप में भाजपा
जदयू को शिखंडी के रूप में यूज कर रही है और सत्ता पर काबिज शिखंडी के रूप में जदयू को आगे किए हुआ है और भाजपा सत्ता पर जदयू के माध्यम से काबिज कर रहा है। डायरेक्ट इनको सीधा सत्ता में हिम्मत नहीं है आने का। ये शिखंडी और ये लोग बहुत चालाक किस्म के लोग हैं। ये लोग गिरगिट के जैसे रंग बदलते हैं। इनको रंग बदलने में कोई देर नहीं लगता है। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग से अंग्रेज भी हार मान गए थे। तो हम आप तो बहुत अंग्रेज भी इन लोगों से, अंग्रेज के एक तरह से ये लोग क्या थे सब जानते हैं। अंग्रेज के आज़ादी के लड़ाई में इन लोगों की कोई योगदान नहीं है। अभी सत्ता कैसे प्राप्त हो इस पर उनकी निगाहें हैं और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, जो भी इनकी जितनी भी एजेंसी है आज भारत सरकार का, वो एजेंसी के रूप में नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी का उनका पार्टी के रूप में, उनके एजेंसी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी के रूप में काम कर रही है। देश में लोग सहमे हुए हैं। लेकिन हिटलर शाही जब बहुत दिन तक नहीं चला, एक से एक शासक आए, नहीं चला, तो इनका बहुत कम दिन का ये मेहमान है। और बिहार क्रांतिकारी धरती है और देखेंगे कि महागठबंधन की सरकार 2025 में बनेगी। यहीं से इनका नाश शुरू हो जाएगा। सर, बिल तो दोनों सदनों से पास करा लिया गया है, अब अंतिम रूप देना बाकी रह गया है लगभग। अब मतलब ये कानून बन चुका है। तो अब जो है आरजेडी के आप शीर्ष नेतृत्व के काफी करीबी हैं, दिग्गज नेता है आरजेडी के, तो अब पार्टी का इस पे क्या रुख होगा? क्या इसके लिए सड़क पे आंदोलन करेगी पूरी विपक्ष की घटक दल आपके साथ? देखिए, महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल का नियत और नीति साफ है। आप सड़क से सदन तक, विधानसभा से विधान परिषद तक, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक, तमाम जगह महागठबंधन के लोग, विशेष करके राष्ट्रीय जनता दल के लोग मुखर होके जितना भी कठोर निर्णय लेना होगा, जितना भी कठोर कदम उठाना होगा, ये असंवैधानिक काम हुआ है, इसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल बड़ी मजबूती से साथ खड़ी है। इस असंवैधानिक जो विधेयक पास हुआ उसके खिलाफ। सर, बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होना है और आप पार्टी के सीनियर लीडर हैं, आपका क्षेत्र दरभंगा ग्रामीण है और लगातार आप विधानसभा के लिए चुनकर आते रहे हैं। तो सर, क्या लगता है इस बार 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पूरे बिहार में जो है आरजेडी और आरजेडी के घटक दलों का परफॉर्मेंस बेहतर होने जा रहा है और उसमें दरभंगा ग्रामीण भी रहेगा? निश्चित रूप से दरभंगा ग्रामीण के महान जनता ने हम लोगों को 30 साल से आशीर्वाद और इस बार भी आशीर्वाद देंगे। इस सरकार जो बिहार में भी है और देश में है, इसके खिलाफ हम लोगों को तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी को सरकार बनाने के लिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 20 में भी उनका जो वादा था, अभी और वादा उनका किया गया है। माँ बहन सम्मान योजना हो, मास्टर स्ट्रोक योजना हो, बहुत सारा योजना। और तो तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता आशान्वित है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो 10 लाख सरकारी नौकरी का उन्होंने बोले कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला कैबिनेट में हम निर्णय लेंगे। नहीं बनने के बावजूद भी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से समझौता हुआ, सरकार में शामिल हुए, तो तेजस्वी जी ने 10 लाख सरकारी नौकरी युवा को कैसे मिले, बिहार से लिखाई पढ़ाई सिंचाई दवाई वाली कार्रवाई वाली सरकार कैसे हो, इसके लिए तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी से समझौता किए, समर्थन दिए, भाजपा को रोकने के लिए, सांप्रदायिक लोगों को रोकने के लिए समर्थन दिए और उस दिशा में काम हुआ जो उनका 20वीं चुनावी घोषणा था। और इस बार तो निश्चित रूप से इनका सरकार बनने जा रहा है। उस बार भी बेईमानी नहीं होती, 2-4 सीट काउंटिंग में और 2-4 लोगों को इधर उधर नहीं करते, तो सरकार तो महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में बना ही हुआ था। तो इस बार तो, उस बार सेमीफाइनल था, इस बार तो फाइनल है। बहुत ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनेगी महागठबंधन। माई बहन मान योजना, जो वृद्धा पेंशन 1500, प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2000 प्लस 200 बिजली यूनिट फ्री, ये एक मास्टर स्ट्रोक जो है तेजस्वी जी का माना जा रहा है और कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ पार्टी है बैकफुट पे है इस अनाउंसमेंट के बाद। नहीं, ये एक ही, ये माँ बहन सम्मान योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या बिजली 200 यूनिट फ्री हो, ऐसे ऐसे
बहुत सारे कार्यक्रम हैं, कुछ कार्यक्रम आए हैं, कुछ कार्यक्रम आने के लिए बाकी है। तो इस तरह के बहुत जो जन उपयोगी, जन सरोकार से जो जनता के लिए जो कार्य होंगे, बहुत सारे कार्य ऐसे तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी जी का साफ नीति है और नियत है, और उनके नेतृत्व में बिहार की जनता को विश्वास है कि तेजस्वी जी काम करने वाले आदमी हैं, युवा हैं। अभी जो लोग हैं, थके हुए लोग हैं, टायर्ड लोग हैं, ओल्ड एज है, उनसे कोई काम होने वाला नहीं है। उनको हमने कहा ना कि महाभारत में एक शिखंडी के रूप में जदयू को इस्तेमाल कर रहा है, और जदयू उस रूप में भाजपा को सीधा लड़ने का हिम्मत नहीं है। वो शिखंडी के रूप में वो आगे लड़ाई को लाके भाजपा को सामने में हिम्मत नहीं है राष्ट्रीय जनता दल से सामना सामनी लड़े। हम लोग तो चुनौती करते हैं कि सामना सामनी लड़के आइए, आप आइए सरकार में, हम आवे, आप देखिए आपकी क्या स्थिति रहती है। लेकिन वो तो दूसरा प्रयोग करके हम लोगों को रोकने के लिए, वो लोग तो कहे कि अंग्रेज के भी ये लोग उस समय में भी अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ने वाले लोग, आज़ादी की लड़ाई में जिनकी कोई योगदान नहीं है, सर्टिफिकेट बांटेंगे देशभक्त का, जिनकी कोई देश की आज़ादी के लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। दूर दूर तक ने जो अंग्रेज के मुखबिर का, अंग्रेज के दलाल का काम किए, उन लोग आज देशभक्त और राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो हम लोग ऐसे लोगों को नकारते हैं, ऐसे लोगों को, हम लोग को राष्ट्रभक्त, देशभक्त का हम लोग को सर्टिफिकेट नहीं लेना है। सर, पिछले 30 साल से आप अपने क्षेत्र का सेवा कर रहे हैं, यहाँ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विधानसभा में, काफ़ी सारे अपने काम किए, लोग इसकी चर्चाएं भी करते हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि नेक्स्ट जो मौका मिलेगा अगले कार्यकाल में, इस कार्यकाल का कोई अधूरा काम जिसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी? नहीं, हम लोग का तो एक ही नारा रहता है कि सर्वांगीण विकास, आपसी भाईचारा। सर्वांगीण विकास में सारे तरह का विकास, एक विकास का क्या, हम लोग तो सारे तरह का विकास और भाईचारा, सभी समुदाय के लोग आपस में भाई भाई प्रेम और सद्भाव से रहे। और इसके लिए हम लोग प्रेम और सद्भाव कभी अपने क्षेत्र में बिगड़ने नहीं दिए। और इसमें हम लोग को जितनी भी जनता के बीच में सेवा जिस रूप में हो, हम लोग विकास के माध्यम से हो, आपसी भाईचारा के माध्यम से हो, हम लोग समर्पित रहते हैं अपने देश के, अपने क्षेत्र के जनता के प्रति। विकास का हो, आपसी भाईचारा को, सभी आपसी सर्वांगीण विकास, आपसी भाईचारा हम लोग का मुख्य और मूल मंत्र यही रहता है। मेरे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे दरभंगा ग्रामीण की महान? नहीं, हम लोग निश्चित रूप से दरभंगा के ग्रामीण महान जनता को हम प्रणाम करते हैं, जो इनका इतना आशीर्वाद शायद किसी को मिलता है। तो हम लोग के रग रग में, एक एक खून के कतरा में दरभंगा ग्रामीण मनीगाछी का हम लोगों को खून के एक एक कतरा में जन भावना, कैसे जनता का सेवा हो, और जो अधूरे विकास का काम हो। हम लोग सत्ता में डायरेक्ट तो नहीं रहे, सरकार में रहे, लेकिन हमको जो शक्ति मिलनी चाहिए, डायरेक्ट कोई शक्ति ऐसा नहीं मिला जो हम बहुत बड़ा काम करें, लेकिन जितनी शक्ति मिला उससे हम बड़ा काम किए। आप जाएंगे तो मेरे क्षेत्र में एक गांव में आपको एक तरफ से रोड नहीं, चार चार तरफ से, पांच पांच तरफ से, एक गांव में पूरे रोड, पूरे इलाका का विकास जाएंगे। और हम लोग निरंतर यही महीना में 20 दिन रहते हैं, और 20 दिन अपने जनता के लिए यहाँ समर्पित रहते हैं। और क्षेत्र में अब पहली पाली में यहाँ, प्रथम पाली में, दूसरी पाली में हम लोग क्षेत्र में जनता के सेवा में, विकास हो या आपसी भाईचारा हो, हम लोग जाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने